ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। आज हम आपको भक्त ध्रुव की कहानी सुनाएंगे। अंतरिक्ष में उत्तर की दिशा में एक तारा है जिसका नाम ध्रुव है। इस तारे का नाम उसी ध्रुव पर रखा गया है जो भगवान विष्णु का परम भक्त था। आइए जानते हैं क्या है ध्रुव की कथा। स्वयंभुक मनु की पत्नी का नाम शत्रुपा था। इन्हें प्रियव्रत, उत्तानपाद आदि 7 पुत्र और देवहूति, आकुति तथा प्रसूति नामक 3 कन्याएं हुई। शत्रुपा के पुत्र उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नाम 2 पत्नियां थीं। राजा उत्तानपाद के सुनीति से ध्रुव तथा सुरुचि से उत्तम नामक पुत्र उत्पन्न हुए। स्वयंभुक मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत ने विश्वकर्मा की पुत्री बहिष्मति से विवाह किया, जिससे आग्नेय, यज्ञबाहु, मेधातिथि तथा आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रियव्रत की दूसरी पत्नी से उत्तम, तामस और रेवती 3 पुत्र उत्पन्न हुए, जो अपने नाम वाले मनंतरों के अधिपति हुए। महाराज प्रियव्रत के 10 पुत्रों में से कवि, महावीर तथा सवन ये 3 नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे और उन्होंने संन्यास धर्म ग्रहण किया था। उत्तानपाद की सुनीति पहली पत्नी थी जिसका पुत्र ध्रुव था। सुनीति बड़ी रानी थी, लेकिन राजा सुनीति के बजाय सुरुचि और उसके पुत्र को ज़्यादा प्रेम करते थे। एक बार राजा अपने पुत्र ध्रुव को गोद में लेकर बैठे थे, तभी वहाँ सुरुचि आ गई। अपनी सौत के पुत्र ध्रुव को गोद में बैठा देखकर उसके मन में जलन होने लगी। तब उसने ध्रुव को गोद में से उतारकर अपने पुत्र को गोद में बैठाते हुए कहा, राजा की गोद में वही बालक बैठ सकता है और राज सिंहासन का जो अधिकारी हो सकता है जो मेरे गर्भ से जन्म होगा। जिसने मेरे गोद से जन्म लिया है वही राज का उत्तराधिकारी है और वही राजा की गोदी में बैठने लायक है। तू मेरे गर्भ से नहीं जन्मा। यदि तेरी इच्छा राज सिंहासन प्राप्त करने की है तो भगवान नारायण का भजन कर। उनकी कृपा से जब तू मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तभी सिंहासन पर तू बैठ सकता है। 5 साल का अबोध बालक ध्रुव सहम कर रोते हुए अपनी माँ सुनीति के पास गया और उसने अपनी माँ से उसके साथ हुए व्यवहार के बारे में कहा। माँ ने कहा, बेटा ध्रुव, तेरी सौतेली से तेरे पिता अधिक प्रेम करते हैं। तेरी जो सौतेली माँ है उससे तेरे पिता अधिक प्रेम करते हैं। इस वजह से मैं कुछ नहीं कर सकती। इसी कारण वे हम दोनों से दूर रहते हैं। अब हमें उनका सहारा नहीं रह गया। हमारे सारे तो जगतपति नारायण हैं। नारायण के अतिरिक्त अब हमारे दुख को दूर करने वाला कोई नहीं बचा है। 5 साल के बालक के मन पर दोनों ही माँ के व्यवहार का बहुत गहरा असर हुआ और वह एक दिन घर छोड़कर चला गया। रास्ते में उसे नारद जी मिले। नारद मुनि ने उसे कहा, बेटा तुम घर जाओ, तुम्हारे माता पिता चिंता करते होंगे। लेकिन ध्रुव नहीं माना और कहा कि मैं नारायण की भक्ति करने जा रहा हूँ। तब नारद मुनि ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र की दीक्षा दी। वह बालक जमुना नदी के तट पर मधुवन में इस मंत्र का जाप करने लगा। जब ध्रुव घर से जा रहा था उसी समय देवऋषि नारद जी रास्ते में मिले और कहा, बेटा ऐसा करो, तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी चिंता राह देख रहे होंगे, बड़े परेशान होंगे। अगर तुम घर नहीं गए तो कई प्रकार की चिंताएं उनको होंगी। ध्रुव ने कहा कि हे देवऋषि नारद जी, मैं भगवान नारायण की तपस्या करने जा रहा हूँ। जब मैं भगवान नारायण के नाम के लिए बाहर निकला हूँ तो मैं वापस घर क्यों जाऊँ? मैं तो भगवान की भक्ति करूँगा। देवऋषि नारद ने उसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप दिया। अब वह जमुना तट पर जाकर के भगवान की पूजा करने लगा, मंत्रों का जाप करने लगा। फिर नारद उसके पिता उत्तानपाद के पास गए तो उत्तानपाद ने कहा कि मैंने एक स्त्री के बस में आकर अपने बालक को घर छोड़कर जाने दिया, मुझे इसका पछतावा है। फिर नारद जी ने कहा कि
अब आप उस बालक की चिंता ना करें, उसका रखवाला तो अब भगवान ही। भविष्य में उसकी कीर्ति चारों ओर फैलेगी, वह तुम्हारा नाम रोशन करेगा। लेकिन हे उत्तानपाद, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें अपने सभी बच्चों को एक समान रखना चाहिए। जो माता पिता अपने बच्चों में भेद करते हैं वह नरक के अधिकारी होते हैं। उन्हें कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ जाता है। इसलिए आपको यह बातें शोभा नहीं देती। आपने यह ध्रुव के साथ सही व्यवहार नहीं किया। हे राजन, ध्रुव छोटी आयु का है, वह अबोध बालक है, लेकिन आप तो समझदार हो। आपने ऐसा क्यों किया? वह भगवान विष्णु की भक्ति में लीन है और दिन रात उसकी तपस्या कर रहा है। भगवान विष्णु की कृपा उसके ऊपर है, वह तुम्हारी कीर्ति को चारों तरफ फैलाएगा। बड़े योगी और मुनि बहुत लंबे समय तक तपस्या करने के बावजूद भगवान के दर्शन को प्राप्त होते हैं, लेकिन ध्रुव वह है जिसको शीघ्र ही भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। भगवान अपनी कृपा दृष्टि ध्रुव के ऊपर जरूर बरसाएंगे। ध्रुव जी को यह नहीं पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन वह पूरे दृढ़ विश्वास के साथ वन में चलते गए और भगवान की ओर बढ़ते समय ध्रुव को जब देवऋषि नारद मिले तो नारद जी ने ध्रुव की पूरी कहानी सुनी और कहा, बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, इस उम्र में क्या मान और क्या अपमान। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसका बुरा मत मानो। लेकिन ध्रुव के मन में एक तीव्र लालसा थी भगवान से मिलने की। जिस प्रकार से व्यक्ति को कुछ चीज़ पाने की लालसा होती है, उसी प्रकार से भगवान को पाने की लालसा भी मन में होनी चाहिए, जिस प्रकार से ध्रुव के मन में लालसा थी। तुम प्रसन्न रहो और भगवान के द्वारा जैसा निर्धारित होता है उसमें संतोष करो। भगवान से मिलना कठिन होता है। बड़े योगी और मुनि बहुत लंबे समय तक तपस्या करने के बावजूद भगवान के दर्शन को अनेक जन्मों के बाद ही प्राप्त कर पाते हैं। देवऋषि की बातों के बावजूद ध्रुव के निश्चय में कोई बदलाव नहीं हुआ। संत, आप वास्तव में दयालु हैं। आपने जो सलाह दी है वह सचमुच बेहद ही अच्छी है। हालांकि मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक ऐसा मार्ग दिखाएं जिससे मैं भगवान को शीघ्र प्राप्त कर सकूं। ध्रुव जी ने देवऋषि से विनम्रता से अपनी बात कही। ध्रुव के दिल में कोई डर या संदेह बिल्कुल नहीं था। देवऋषि ने ध्रुव की पूरी आस्था को देखकर उन्हें भगवत प्राप्ति का मंत्र देने का निश्चय किया। ध्रुव पर संत कृपा हुई। देवऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बेटा तेरा कल्याण होगा। अब तुम श्री जमुना जी के तट पर जाओ, वहाँ पर निरंतर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादश अक्षर मंत्र का जाप करो। दिन में 3 बार जमुना में स्नान करके स्थिर आसन पर बैठ जाना, प्राणायाम करना, अपने मन को शांत और एकाग्रता में रखकर भगवान विष्णु का ध्यान करना। ध्रुव जी जमुना नदी के किनारे मधुवन में जाकर भगवान का जाप करने का निश्चय किया। नारद जी की कृपा से उन्हें आचार विधि का ज्ञान मिल गया। वे दिन पर दिन अपने व्रत को और कठिन बनाने लगे और निष्काम भाव से भगवान की आराधना करने लगे। उन्होंने भगवान की कृपा पर विश्वास किया और अपने मन, वाणी और शरीर पर भरोसा रखा। साधन करते समय भय और प्रबोलन की बाधाएं आईं, लेकिन ध्रुव जी को अपने मार्ग से जरा भी विचलित नहीं कर पाईं। ध्रुव के सामने एक भयानक राक्षसी उनके सामने आई जो उन्हें डराने की कोशिश की, फिर भी वह नहीं डरे। माया ने माता सुनीति का रूप लिया और ध्रुव के मन में ममता की फंदे को पढ़ाने का प्रयास किया, लेकिन ध्रुव जी ने भगवान की कृपा से अपना आश्रय नहीं तोड़ा और उन्होंने माया की बातों को नज़रअंदाज किया। वे भगवान के ध्यान में खोए रहे। इसी बीच एक भयंकर राक्षस ने ध्रुव के पास आकर आक्रमण करने का प्रयास किया, लेकिन ध्रुव ने अपनी तपस्या में दृढ़ता बनाए रखी। वे निष्काम भगवान की उपासना में लगे रहे और किसी भी प्रकार की बाधा को मार्ग में नहीं आने दिया। भगवान विष्णु को ध्रुव की तपस्या के कष्ट का अधिक सहन नहीं हो रहा था। वे तुरंत गरुड़ की मदद से ध्रुव के पास पहुँचे, लेकिन ध्रुव अपने ध्यान में मग्न थे।
एक भक्त के लिए उसका भगवान का दर्शन सबसे महत्वपूर्ण होता है, लेकिन भगवान भी उसकी तपस्या के कष्ट को सहन नहीं कर पा रहे थे। अंत में साक्षात भगवान को अपने सामने उपस्थित देखकर ध्रुव तुरंत उनके चरणों में लेट गए। ध्रुव जी ने 6 महीने की कठिन तपस्या से भगवान विष्णु का साक्षात्कार किया था। भगवान विष्णु ध्रुव जी की तपस्या से खुश होकर उनके सामने प्रकट हो गए और उन्हें अपनी गोद में बैठाया। प्रेम से ध्रुव जी की वाणी में रुकावट आ गई, उनके शरीर में आनंद छा गया, उनके नेत्रों से आंसू बहने लगे। वे प्रेम से भरपूर थे, लेकिन वे प्रभु की स्तुति करने में असमर्थ थे, क्योंकि उनकी वाणी बंद हो गई थी। वे केवल हाथ जोड़कर प्रभु के सामने खड़े थे और स्तुति करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे असफल रहे। उन्हें भगवान श्री हरि की करुणा से अधिक विशेष वेद में शंख को छूने का मौका मिला, और वो है शंख ध्रुव के शरीर को पर स्पर्श किया। इस स्पर्श के बाद ध्रुव जी को दिव्य वाणी की प्राप्ति हुई और उन्होंने संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। भगवान आप परमानंद मूर्ति हैं। जो मनुष्य ऐसा मानकर निष्काम भाव से आपकी पूजा करते हैं, उनके लिए आपके पदों की प्राप्ति, आपकी भक्ति, सच्ची भक्ति मिल जाती है। स्वामी, ये सच है कि आप हमारे भक्तों के प्रति अपनी अनगिनत कृपाओं के कारण संसार में भक्तों को भय से बचाते हैं। उसी तरह जैसे गौ माता तुरंत जन्मे हुए बछड़े को दूध पिलाती है और उसकी रक्षा करती है, वैसे ही आप भी हमारे भक्तों के प्रति सदैव उत्सुक रहकर हमारी कामनाओं को पूर्ण करते हैं। प्रभु, आपके आशीर्वाद के बारे में क्या कहूँ। बड़े बड़े ऋषि और मुनियों को भी वो दिव्य रूप जो मैंने 6 माह के छोटे समय में देख लिया प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार से ध्रुव ने भगवान की अनेकों प्रकार से स्तुति की। भगवान ने भी प्रसन्न होकर के ध्रुव को आशीर्वाद दिया और अपनी भक्ति प्रदान की, अपना सर्वोत्तम भक्त बनाया और उनको ध्रुव लोक दिया, जो सदा मदा अमर हो गए भगवान की भक्ति करके। ध्रुव की भक्ति सच्ची थी, भगवान ने उनकी भक्ति को स्वीकार किया। वह धन्य है ऐसे भक्त जो सच्चे मन से भगवान की भक्ति करते हैं। वह दिखावा नहीं करते। सच्चे मन से अगर भगवान की भक्ति की जाए तो भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इस कथा का प्रतिदिन श्रवण करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं और भगवान विष्णु की कृपा सदा ही भक्तों पर बनी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय।